Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll continue the same lesson Weathering the Storm in Arsama by Harsh Mehndar, and this is the second part of this lesson. I mean second lecture of this lesson. Clear class? We'll have to start from this paragraph. Open this paragraph and pay attention. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब प्रशांत अपने गांव वापस आता है तो वहां पर वो अपने फैमिली मेंबर को खोजने की कोशिश करता है. When he returned in his village, then he tried to find out his family member, and among the crowd he found that there was his maternal grandmother. भीड़ में वो देखता है कि उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर है वहां पे. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. जो भीड़ में आके अपनी ग्रैंड मदर को मिलता है, ग्रैंड मदर मीन्स हियर नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर हियर नानी, तो वीक है बहुत ज्यादा वो हंगर से और उसकी तरफ बढ़ती है अपने हाथों को. आउटस्ट्रेच्ड हियर मीन्स आउटस्ट्रेच्ड मीन्स अपने हाथों को फैलाना, तो वो जो है अपने हाथों को फैलाती है, ठीक है, आउटस्ट्रेच्ड. और जो उसकी आंखें ब्रीमिंग, ब्रीमिंग मीन्स हियर ब्रीमिंग, ब्रीमिंग मीन्स आईज फुल ऑफ टीयर्स, आईज फुल ऑफ टीयर्स. तो यहाँ पर वो देख रहे कि जो उसकी आंखें हैं वो फुल ऑफ टीयर्स है, ठीक है. और उन लोगों ने मतलब इट वाज अ मिरेकल, ये उसके लिए एक मिरेकल के जैसा था. मिरेकल, मिरेकल मीन्स जादू, ठीक है. तो मिरेकल के जैसा था कि वो जो है जीवित है, क्योंकि उन लोगों ने उसके जीने की, किसके, प्रशांत के जीने की इच्छा जो है वो उन लोगों ने छोड़ दी थी. क्लियर क्लास? Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. अभी बता रहे हैं quickly word spread. ये जो word spread, word is used here. The news of प्रशांत aliveness, कि प्रशांत के जीवित होने की जो खबर थी वो क्या है, वो जो है बिल्कुल सच है और वो चारों तरफ स्प्रेड मतलब फैल गई. तो जो है प्रशांत जीवित है ये शब्द चारों तरफ फैल जाते हैं. एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसका जो पूरा बड़ा परिवार था, एक्सटेंडेड मतलब यहाँ पर जो बड़ा पूरा इसका परिवार है वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं उसके चारों तरफ. हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ. हग्ड हियर मीन्स गले लगाना, हग्ड मीन्स गले लगाना, तो उसको वो गले से लगा लेते हैं और उनको रिलैक्स मिलता है. प्रशांत anxiously scanned the mortally battered group. His brother and sister, his uncles and aunties, they all seemed to be there. अभी बता रहे motley, motley means disparate, varied in appearance और character, यानी कि जो कि कई तरह से कई disparate हैं, बिल्कुल अलग अलग appearance में है और अलग अलग हैं, जो उनके लिए बता रहे हैं. और जो है जो कि इंजर्ड भी है, बेटर्ड मीन्स यहाँ पर इंजर्ड है, उन लोगों को फटाफट स्कैन करना मतलब फटाफट देख लेना. और फिर उसके बाद उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, उनके अंकल आंटी हैं, वो सब वहीं पर हैं, उनको वो सबको देख लेता है फटाफट एक बार में. ओके क्लास? By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. अब जो है अगली मॉर्निंग क्या होता है, प्रशांत देखता है कि जो सिचुएशन है गांव की वो बहुत ज्यादा क्या है, खराब हो चुकी है, डेस्परेट है, बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है. जो शेल्टर में, शेल्टर मतलब जो शरण है, जहां पर लोग इस समय आसरा लिए हुए, वहां की सिचुएशन जो है बहुत खराब है. फिर वो निर्णय लेता है, ये डिसाइड करता है कि वो इस सब चीज के ऊपर अपनी पकड़ बनाएगा. ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप, ग्रिप मीन्स हियर पकड़ बनाएगा. ही सेंस्ड अ डेथली ग्रिफ, और उसे जो है ये भी महसूस होता है कि जो दुख है, वो मृत्यु का जो दुख है वो बहुत ज्यादा है. और वो गांव की जो है 2,500 जो स्ट्रॉन्ग क्राउड है उन शेल्टर में, उनके ऊपर उनके परिवार वालों के बिछड़ जाने का, मृत्यु की वजह से बिछड़ने का बहुत ज्यादा दुख है. और गांव में 86 लाइफ जो है वो जा चुकी है, मृत है, मर चुके हैं. तो उनके दुख में उनके परिवार वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं. All the 96 houses had been washed away. 96 जो घर थे गांव में सारे वो बह गए हैं. It was there, washed away means here बह गए. Okay class? washed
washed away means बह गए. It was their fourth day at the shelter. और ये उनका चौथा दिन था शेल्टर में. जो सभी लोग उस शेल्टर में यानी कि शरण में लोगों के जो है वहां पर रुके हुए थे जो, ठीक है, तो ये उनका फोर्थ डे था. सो फॉर दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल. अब लोग जो है सर्वाइव कर रहे थे ग्रीन कोकोनट के ऊपर, ग्रीन कोकोनट खा के अपना समय निकाल रहे थे. ट्यूमल्ट मीन्स हियर tumult. What is the meaning of tumult? Tumult here means uproar of disorderly crowd force. ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत अधिक संख्या में लोग है डिसऑर्डर में, जिनका कोई मतलब कि हम लिमिट नहीं, उनकी लिमिटलेस है वो. तो वो ये बता रहे हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे, तो वो नारियल इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो लोग, जो भीड़ थी लोगों की, वो उस पर सर्वाइव कर पाती. Chant, all of 19 years, decided to step in as leader of the village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. Clear class? तो यहाँ पर जो वर्ड ट्रायम्फली है, ट्रायम्फली मीन्स विक्टोरियसली, यानी कि विजय पूर्वक, विक्टोरियसली. ट्रायम्फली मीन्स विक्टोरियसली. ओके, तो प्रशांत जो है सिर्फ 19 ईयर्स था. ये डिसाइड करता है कि वो गांव का लीडर बन के आगे काम करे और एक ग्रुप बनाए, ठीक है, लोगों का. और उसके बाद वो जो है ग्रुप बना करके एक मर्चेंट पर प्रेशर करे, ताकि मर्चेंट के पास जो राइस है, मर्चेंट मतलब व्यापारी, जो राइस है उसके पास, उसको जो है वो यूज कर सके, बना सके, और उसमें वो सफल होते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं. पानी का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, ठीक है ना. पूरे शेल्टर के लिए वो जो है राइस को कलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, उससे प्रेशर डाल करके, उससे ले करके. नो वन केयर्ड दैट द राइस वाज ऑलरेडी रोटेन. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ reluctant एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस. फिर क्या हुआ, किसी को कोई ध्यान नहीं था कि राइस पहले से ही सड़ रहे थे. रोटेन, रोटेन मीन्स सड़ना. ओके, फिर उसके बाद ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट. और ब्रांचेस जो थी वो इकट्ठा की गई, जो कि पेड़ों से गिरी हुई थी, जो कुछ कुछ सूखी हुई थी. फिर एक रेलुक्टेंट एंड स्लो फायर, फिर एक धीमी धीमी. रेलुक्टेंट मतलब जब, मतलब कि बड़ी मुश्किल से आग लगाई गई, ठीक है, और राइस जो है फिर वो कुक किए जाते हैं. बहुत ही मुश्किल से ये प्रोसेस होता है, और फिर उस पे राइस बनाए जाते हैं. For the first time in 4 days, the survivors of the cyclone shelter were able to fill their bellies. और यहाँ पर bellies here means stomach. Okay, तो ये जो लोग हैं 4 days जो है, पहली बार 4 days में ये जो सर्वाइवर्स थे बेचारे, जो है जी पाए थे जो सुपर साइक्लोन में. 4th डे के बाद जाकर के इनका पेट भरता है, और ये अपने बेलीज को, अपने स्टमक को जो है भर पाते हैं, भरपेट भोजन कर पाते हैं. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of many who had been injured. अभी बता रहे हैं कि जो प्रशांत था उसका नेक्स्ट टास्क क्या था. टास्क मतलब काम, जो टारगेट है अगला वो क्या था कि एक ऐसी टीम ऑर्गेनाइज करना यूथ की, जो कि अपने इच्छा से आगे बढ़े हो काम करने के लिए, वॉलंटियर, स्वेच्छा से, ताकि वहां का जो, वहां पे जो लोग रुके हुए हैं वहां पर फ्लिथ मतलब वोमिट, वोमिट मीन्स हियर उल्टी, ठीक है, जो हम कुछ भी निकाल देते हैं खाने के बाद, फ्लिथ. ओके, वोमिट. एंड देन यूरिन, एंड देन फ्लोटिंग कैरकेसेस, एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मेनी हु हैड बीन इंजर्ड. और जो जो है डेड बॉडीज एनिमल्स की थी वो इधर उधर बह रही थी. और फिर उसके बाद जो है, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. और जो काफी लोग थे जो काफी ज्यादा फ्रैक्चर हो चुका था, जिनका बॉडी पार्ट्स, और वो ज्यादा परेशान थे, तो ये उनके बारे में भी कह रहा है कि उनकी केयर करने के लिए, जो इंजर्ड थे, जो बीमार थे, जिनको चोट लगी थी, जो चोटिल थे, जो फ्रैक्चर्ड फेस कर रहे थे, और जो वहां पे गंदगी थी शेल्टर में, उनको क्लीन करने के लिए, उनको साफ करने के लिए इसने एक ग्रुप बनाया. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. फिर 5th डे में क्या हुआ कि एक हेलीकॉप्टर उड़ के आया, ठीक है, ऊपर से मिलिट्री हेलीकॉप्टर, लोगों की सेवा करने के लिए. तो ऊपर से ये जो है ना शेल्टर में ऊपर से फूड पैकेजेस जो है ड्रॉप करता है, पार्सल्स, फूड पैकेजेस लोगों के मतलब कि हेल्प के इंटेंशन से सर्व करता है, नीचे देता है.
फिर उसके बाद वो वापस नहीं आता। The youth task force gathered empty utensil from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब क्या था कि वो हेलीकॉप्टर्स को दोबारा बुलाना था ताकि जो है वो आए और फूड पार्सल दे, लेकिन वो जा चुका था। तो क्या करते हैं जो यूथ टास्क, जो यूथ लोग, जो ये जो यंग लोगों का जो ग्रुप था, इनका काम क्या था कि खाली बर्तनों को, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ठीक है, तो ये खाली बर्तनों को इकट्ठा किए शेल्टर से। फिर उसके बाद डिप्टेड द चिल्ड्रंस को ड्यूटी अलॉट करी। डिप्टेड हियर मींस टू अलॉट द ड्यूटी अलॉट की चिल्ड्रंस को, ताकि वो सैंड पर, बालू पे जो जगह पानी से छोड़ी हुई है, जो ऊंची जगह है, वहां पर जो है लेट जाए। शेल्टर के जो बच्चे हैं वहां पर वो लेट जाए और उनके पेट पे वो खाली बर्तन रख ले। किस लिए? ताकि वो एक कम्युनिकेशन कर सके हेलीकॉप्टर्स के साथ कि हम अभी भी भूखे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है विदाउट लैंग्वेज। दिस इज ऑल्सो मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू पुटिंग द एम्प्टी यूटेंसिल ऑन द स्टमक। ओके, खाली बर्तन अपने पेट पे रख के बच्चे ये दिखा रहे हैं कि हम जो है भूखे हैं और हमें अभी भी भोजन चाहिए। The message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. मैसेज जो है उनको मिल जाता है हेलीकॉप्टर्स को, और फिर उसके बाद वो अपने रेगुलर राउंड्स लगाने लग जाते हैं, ठीक है, और वो जो है भोजन और जो भी उनकी जरूरत की चीजें थी वो देने लगते हैं। Prashant found that a large number of children had been orphaned. Okay, he brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them, while the men secured food and material for shelter. अब क्या हो रहा है? Orphaned here means a child without adult care. A child without adult care, orphaned means, ठीक है, जिसके जो है मम्मी पापा ना हो, दोनों मतलब कोई भी एक ना हो, वो लॉस हो चुके हो, ठीक है, दोनों में से दोनों ही ना हो, कोई भी केयर, चाइल्ड विदाउट एडल्ट केयर, दिस इज द वर्ड। प्रशांत देखता है कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर अब एडल्ट केयर नहीं है, तो वो सोचता है कि ये बच्चे अब जो है काफी ज्यादा वो है, मतलब कि परेशान है। तो उनको इकट्ठा करता है, एक पॉलीथीन शीट शेल्टर लगाता है, पॉलीथीन शीट से एक शरण सा मतलब ऊपर आश्रय सा बनाता है, और विमेन को उनकी देखभाल के लिए मोबिलाइज करता है, मतलब उनको मूवेबल करता है, उनको मोटिवेट करता है कि तुम जो हो आप लोग इन बच्चों की देखभाल करिए, और मेन को उनके फूड और जो भी बाहर की चीजें होती है उनके अरेंजमेंट के लिए उनको मोबिलाइज करता है, उनको मोटिवेट करता है कि मेन जो है वो उनके लिए खाना पीना ये सब चीजों को अरेंज कर सके। क्लियर? As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the NGO Food for Work program started by an NGO. And for the children, he organized a sports event. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, प्रशांत ने ये महसूस किया कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, सिंकिंग माने डूबना, सिंकिंग माने डूबना, तो वो अपने दुखों में, सिंकिंग हियर डूबना, तो वो अपने ही दुखों में डूबते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप, अपने ग्रीफ मीन्स दुख, तो उसमें डूबते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद औरतों से उसने कहा कि आप लोग काम करिए एनजीओ के थ्रू, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए काम करिए। और बच्चों से क्या कहता है कि उनके लिए गेम ऑर्गेनाइज करता है, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि बच्चों को पसंद होता है ये, और इसको खुद क्रिकेट मैच काफी पसंद था, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें वो सबके लिए व्यवस्थित करता है। फिर प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. अब क्या है कि प्रशांत जो है इंगेज है, इंगेज मीन्स हियर व्यस्त है। ये किस में व्यस्त है? ये लोगों के साथ जो है उनके काम मतलब लोगों के साथ उनकी दुख वगैरह को वो बांट रहा है और उनको बिजी रख रहा है, तो ये सब चीजों में वो काफी इंगेज हो चुका है, व्यस्त हो चुका है, और वो विडो के साथ और चिल्ड्रन के साथ उनके जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने में भी उनकी मदद करता है। The initial government plan was to set up an institution for
orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widow would suffer from stigma and loneliness. अब ये बता रहे हैं कि जो इनिशियल गवर्नमेंट प्लान था उसमें क्या था, इंस्टीट्यूशन जो थे वो ऑर्फेन्स और विडो के लिए जो थे, उसमें क्या आ रहा था कि जो गवर्नमेंट प्लान था उसमें इंस्टीट्यूशन शुरू करने थे गवर्नमेंट के लिए, ऑर्फेन्स के लिए और विडोज के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये था कि ये स्टेप सक्सेसफुल तरीके से मना किया गया इन लोगों के द्वारा, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था, प्रशांत और उसके ग्रुप को, कि अगर ऐसा होगा, रिसिस्ट मतलब मना कर दिया गया, कि अगर ऐसा होगा तो चिल्ड्रन जो है बिना जो है प्यार के बड़े होते जाएंगे, उनको कोई केयर नहीं मिलेगी, और विडो जो है स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स एक तरीके का कलंक या आप डिसग्रेस कह सकते हो, जैसे उस इस चीज के दुख के साथ वो और अकेलेपन के साथ अपना समय बिताएंगी, तो इसीलिए इन लोगों ने मना कर दिया। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly if new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत का ग्रुप जो है, और प्रशांत इन लोगों का ये विश्वास था कि एक ऐसी कम्युनिटी रीसेटल करनी चाहिए, ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए जिसका नाम, मतलब वो कहता है कि एक न्यू फॉस्टर फैमिली बनानी चाहिए जिसमें जो है क्या हो कि चाइल्डलेस विडो हो और आपके चिल्ड्रन हो जो कि जिनके ऊपर एडल्ट केयर ना हो, तो इस तरीके की एक कम्युनिटी का मतलब कि बनना चाहिए। तो यहाँ पर फॉस्टर फैमिली के लिए क्या कहा है, अ फैमिली दैट प्रोवाइड्स कस्टडी और guardianship for children whose parents are dead or unable to look after them, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फॉस्टर फैमिली है। तो ये यहाँ पर उन विडो से और जो चिल्ड्रन है जो कि विदाउट एडल्ट केयर है, उन दोनों के मतलब कि साथ ही इस तरह की फैमिली का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना होता है। It was 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. 6 महीने अब बीत चुके हैं सुपर साइक्लोन की इस तबाही को, ठीक है, वो पीछे जा चुका है, और अब जो है प्रशांत की जो वाउंडेड स्पिरिट है, यानी कि जो उसका दुख था, जो उसके मतलब कि जो उसने तकलीफ सही थी, जो उसने दुख सहा था, वो अब धीरे धीरे हील हो रहा है। हील मतलब उसके जो भी तकलीफ थी वो समाप्त हो रही है, क्योंकि अब उसके पास समय नहीं था कि वो अपने दुखों के बारे में सोच पाता, क्योंकि वह बिजी हो चुका था लोगों के साथ, उनके काम में और उनको सपोर्ट करने में। तो उसको उसने और उसकी फैमिली ने जो भी दुख सहे थे उस सुपर साइक्लोन की वजह से, वो सब अब फेड हो चुके थे उसकी मेमोरी से। और फिर इसके बाद देखिए, हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। अब वो काफी हैंडसम भी था और यंग भी था, तो उसका उसका और उसके अंदर काफी ज्यादा मतलब कि वो भी था, करेज भी था, और वो काफी ज्यादा मतलब कि लोगों को हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमेशा आगे रहता था। तो उसकी ये सब जो चीजें थी वो विडो को और ऑर्फन को एक तरीके से नई लाइफ देती थी। वो उनके वो उसके अंदर जो है एक तरीके से अपने आप को देख करके सेटिस्फाई महसूस करते थे, संतुष्ट महसूस करते थे, और उनके दुख को कम मतलब उनके दुखों को जो है एक तरीके से उनके दुख जो थे वो घट जाते थे, उनके दुख कम हो जाते थे जब वो प्रशांत को इस तरीके से देखते थे। क्लियर क्लास? आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट टू मी। You have to write down the summary and all the NCERT questions, and you will be given some extra questions also, you will have to write. Okay class, and thank you, have a nice day.